पंचायत राज मगहिया के सभी जनता को मेरा नमन है, प्रणाम है और मतलब पैर छू के आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं 2021 में हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं, आगामी चुनाव जो आने वाली है, इस चुनाव में हम अपने पंचायत की सभी जनता से आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। भरपूर आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे तो अगर हम लोग मुखिया बन जाएंगे तो आप लोग का मतलब भविष्य, चाहे पंचायत का रोड हो या कोई मैप हो, कुछ भी हो, उसको एक से एक बेहतर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको भरपूर सहयोग करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज मगहिया के पूर्व भावी मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि जो बगल में बैठे हुए अखिलेश यादव उर्फ पट्टू जी, तो पट्टू जी उनके मुखियाई का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पुत्र भी है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी चुनावी एजेंडा। सबसे खास बात यह है कि स्वर्गीय अक्षय लाल यादव जी एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं और आज के दौर में जनता उनको अपना भगवान और मसीहा मानती है, क्योंकि वो सबसे बड़े समाज सेवी थे। जनता की दुख को अपना दुख समझते थे और जनता के सुख को अपना सुख समझते थे। शायद यही कारण है कि जनता का रुझान इनको इस बार मिलने वाला है और इस बार मुखियाई इनको मिलने वाला है, ऐसा जनता का रुझान है और जनता का कहना है। तो आइए रूबरू होते हैं अखिलेश यादव उर्फ पट्टू जी से और जानते हैं इनकी चुनावी एजेंडा। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी अखिलेश जी, इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दा ये है कि जो सरकार हमारी मतलब पंचायत सरकार को बहुत मजबूत कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में एक पंचायत में 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए कैश आ रहा है विकास करने के लिए। और वो जमीनी स्तर पे नहीं आ रहा है। जैसे नल जल योजना हो गया, देखिए मतलब नली गली योजना हो गया, चाहे जो भी सड़कें हैं, मनरेगा है, इसमें लगभग मुखिया जी लोग नल जल योजना एक वार्ड में 15-15 लाख रुपए आया है और उसका काम 5 लाख का भी नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कम से कम गवर्नमेंट के जो पैसा आ रहा है वो जमीनी स्तर पर खर्च हो और जनता के विकास के लिए खर्च हो। मुखिया का कर्तव्य केवल यही नहीं बनता है कि केवल हम ठेकेदारी करें। बिल्कुल वो जनता का काम करे, जनता का हित में रहे। जनता अगर आपको मुखिया बनाया है, आपको सेवक बनाया है, जनता आपको राजा नहीं बनाया है कि आप राजा बन के रहिए, अपने घर बैठिए आराम से, जनता परेशान हो, चारों ओर घूमे, इस द्वार उस द्वार चक्कर लगाए। जनता आपको अपना काम कराने के लिए मुखिया बनाया है, तो आप जनता का काम करिए ना। आप कभी दिल्ली घूमेंगे, कभी आगरा घूमेंगे, तो इसलिए तो जनता बनाया नहीं है आपको। तो आप घर पे रहिए, काम करिए, जनता का काम करिए। किसी का राशन कार्ड हो गया, किसी का निवास बनवाना हो गया, किसी का लेबर कार्ड बनवाना हो गया, किसी को आवास देना हो गया, कोई भी सहायता हो, आप जब घर पे उपलब्ध रहेंगे तब ना काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप वर्तमान में मुखिया नहीं है, फिर भी जनता का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी है पूरे पंचायत की जनता के साथ। अगल बगल के भी पंचायत के लोग आए हुए जिनका आप काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे मुखिया की हमारे पंचायत में जरूरत है। तो आप अपने यहाँ सिस्टम लगा के, कंप्यूटर का टोटल सिस्टम बैठा के आप अपने यहाँ काम करा रहे हैं, क्यों? देखिए, हम लोग काम शुरू से करा रहे हैं। जी। इससे पहले हम लोग मुखिया थे। इससे पहले मेरे पापा जी मुखिया थे, तो पापा जी का मतलब इंतकाम हो गया बीच में, तो फिर चुनाव हुआ तो मेरी माता जी मुखिया बनी, मतलब 10-12 महीने के लिए। तो हम लोग उस 10-12 महीने में इतना अच्छा काम किए कि मतलब लगभग उस समय 550 इंदिरा आवास लोगों को हम लोग दिलवाए थे। जी। और मतलब मनरेगा का बहुत अच्छा काम करवाए थे हम लोग। उस समय इतना फंड भी नहीं आया था, लेकिन आज मुखिया नहीं है हम लोग, फिर भी हम लोग को ये एहसास नहीं होता है कि हम लोग मुखिया नहीं है, क्योंकि जनता हम लोग को अपना मुखिया ही मानती है। यानी कि लाड प्यार दुलार जनता का आपके साथ निरंतर मिलता रहता है। जी। और आप देख ही रहे हैं, भीड़ हमेशा मतलब 50-200 लोग हमेशा आते रहते हैं, काम कराते रहते हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जो मोदी योजना लोग बोलते हैं आजकल, जैसे किसानों को जो पैसा मिलता है, भत्ता मिलता है 2000 रुपए, लगभग 1350 औरतों को
हम लोग ये योजना का मतलब फायदा दिलवाए हैं। 950 विधवा वृद्धा और विकलांग पेंशन हम लोग पास करवाए हैं, जो कि हम लोग अभी मुखिया नहीं है। आप क्षेत्र में सर्वे किए हैं, आप पता करिए कि मतलब यहाँ पे हम लोग को एहसास नहीं होता कि हम लोग नहीं। देखिए, आपने सर्वेक्षण की बात की तो हमने सर्वेक्षण की, बहुत सारे गांवों की सर्वेक्षण की, जैसे छितौना हो गया, पुइया का टोला हो गया, बहुत सारे गांव का हमने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान एक ही बात निकल के आया कि जनता आपके साथ है, जनता का रुझान आपके साथ है, जनता इस बार आपको मुखिया बनाना चाहती है, ऐसा जनता का कहना था। जी। देखिए, पहली बात हम ये है कि मतलब हम कास्ट के यादव हैं। जी। बहुत पंचायती चुनाव में लोग जाति प्रथा लाते हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जाति प्रथा को तोड़ दिए। हम लोग मतलब जात लेके नहीं चलते हैं। हमारे लिए हर जात एक बराबर है। जी। हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, पंडित जी, यादव जी, कुशवाहा जी, हरिजन जी, मतलब जो भी कास्ट है, नुनिया जी, तो हमारे यहाँ एक ही कप में सब लोग का चाय दिया जाता है। क्या बात? एक ही पास सबको बैठाया जाता है। बिल्कुल। ये नहीं है कि किसी को बड़ा समझ के कुर्सी पे बैठा दिया गया, किसी को नीचे बैठा दिया गया। ये हमारे यहाँ नहीं होता है। यानी कि आप जमात को लेकर जात को लेकर नहीं चलते हैं। और हमारे लिए जमाती बहुत अच्छी बात है। जात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है सर? हमारी आगामी चुनावी एजेंडा ये है कि सरकार द्वारा जो भी चीज आए वो कम से कम पंचायत स्तर पे आए, गांव में दिखे। पहली बात, योजना आ रही है, यानी कि सारी योजनाओं को आप धरातल पे उतारना चाहते हैं। युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे युवा, चूंकि जैसे युवा हो गया, बहुत बेरोजगारी हो रही है। कम से कम जो योजना आए, मनरेगा के थ्रू आए, जो बेरोजगार है, मनरेगा लेबर है, उनको रोजगार दिया जाए। आज मनरेगा का जो भी योजना आ रहा है, मुखिया जी द्वारा जेसीबी से काम करवाया जा रहा है। जबकि जेसीबी अगर चलेगा तो लेबर क्या करेगा भाई? बिल्कुल। कोरोना का महामारी है, देख रहे हैं कि सारे लोग घर पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी मुखिया जी लोग काम अपना मशीन से करवा रहे हैं। तो आखिर लेबर से जब काम करवाएंगे तो लेबर को पैसा मिलेगा, उसका जीवन यापन होगा। ये सब हम लोग मेरा आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान मुखिया का कहना है कि उन्होंने विकास धरातल पे बखूबी उतारा, विकास उन्होंने बेहतर किया है। अच्छा, अब देखिए, नीतीश जी का फॉर्मूला है कि हर घर नल जल होना चाहिए। जी। अब चले जाइए, नगद पुइया एक गाँव है हमारे बगल में, वहाँ पे आज तक एक टोटी भी नहीं लगा है। एक पाइप भी नहीं लगा है। आप चले जाइए, रूप पुइया है, खांड पुइया उसको बोला जाता है, वहाँ आज तक पानी नहीं मिला है। हमारे गांव में आप नल जल योजना है, जाके चेक करिए कि वहाँ पानी आता है कि नहीं आता है। 1 महीना हो गया, लगभग 2 महीना हो गया स्टार्ट हुए, आज तक किसी के घर पानी नहीं पहुँचा है। तो ये लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जो भी होगा आप लोग के ही थ्रू होगा। आप लोग बताएंगे कि हमारे गांव में ये काम करना है, हम क्या करेंगे, हर गांव में बैठक कराएंगे। बैठक के थ्रू जो लोग, गांव की जनता बताएगी कि हमारे गांव में ये करना है, हम लोग वही काम करवाएंगे। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करना, हम लोग मुखिया नहीं बनना, हमको सेवक बनना है। देखिए, आप सेवक की बात करें, अगर आपको मुखिया बनना होता तो आज इतनी भीड़ आपके दरवाजे पे न लगी होती। जैसा कि हम लोग लाइव के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाएंगे, और लाइव के माध्यम से हमने रिकॉर्ड भी किया कि जो भी यहाँ पे लोग हैं, सभी लोग आपके पंचायत के अगल बगल से भी, और उन लोग कहना है कि ऐसा मुखिया प्रतिनिधि और ऐसे मुखिया का हमारे पंचायत में होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं तो विकास आपने किया है, और जनता का मान सम्मान दुलार इस बार आपको मिलने वाला है, और जनता आपको मान सम्मान दुलार दे भी रही है। तो जनता से क्या उम्मीद लेकर आप 2021 का चुनाव लड़ रहे हैं? जनता ही हमको मतलब चुनाव में लड़ने के लिए बोली है। जी। हम लोग तो ऐसे ही मतलब हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जनता आगे बोली नहीं, जब आप काम कर रहे हैं आप चुनाव लड़िए, हम लोग मुखिया आप ही हैं। जनता से तो हमको अच्छी उम्मीद है, जनता ही हमारी उम्मीद है। हम जनता को ही अपना भगवान मानते हैं। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैं बता दूं कि पहले ऐसे मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया प्रत्याशी मिले हुए जिन लोगों का कहना है कि मैं एक बेहतर विकास करूंगा, और ऐसा जनता का रुझान भी है, ताकि जनता के इनके दरवाजे पे हमेशा भीड़ लगा होता है। 100-200 के लोग आते रहते हैं, और ये लोग उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा का कार्ड या फिर
प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जितने भी सरकारी योजनाएं होती है फ्री में उन लोगों तक ये पहुंचाते हैं और यही कारण है कि जनता का मान सम्मान लोगों को मिलता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।